पूरा लोकल। नमस्ते, वेलकम टू पूरा लोकल। अभी प्रस्तुत अपन नामपल्ली में बीजेपी हेड ऑफिस में है मीनू चोपड़ा, बीजेपी लीडर मीनू चोपड़ा के साथ। जी आप बोलिए, आप इधर हेड ऑफिस को क्यों आए आप इधर? मैं मीनू चोपड़ा और ज़िला प्रवक्ता हूँ दिल्ली में केशवपुरम ज़िला से। अभी रिसेंट दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस हो गया, उधर जीत लिया बीजेपी पार्टी ने, कैसा लगा आपको? हम तो झूम रहे थे और उस टाइम में हमने इतने इंटरव्यूज़ दिए थे सीएम साहिबा के यहाँ पर, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक ही रहती हैं और उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। और मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में वो एक सशक्त मंत्री बन कर के निकलेंगी, महिला मुख्यमंत्री बन के निकलेंगी। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन जीतने में वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है ऐसे एक्चुअली। 10 साल से जो केजरीवाल जी ने पूरा दिल्ली को एक तरह से नरक बना दिया था दिल्ली का। कहीं पर भी रोड पे चलने के लिए जगह नहीं छूटा था और जो कमिटमेंट्स उन्होंने लोगों के लिए किए थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था पानी और हेल्थ की व्यवस्था देना, वो दोनों में ही बहुत बड़े फेलियर साबित हुए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये दो चीज़ों के ऊपर में लड़ाई थी। और एक यमुना गंगा, जो यमुना जी को उन्होंने झाग वाला पानी बना करके छोड़ा हुआ था और इतनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेने के बाद भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़े 3 मुद्दे, मुझे ऐसा लगता है कि 3 मुद्दे बहुत बड़े रहे लोगों का माइंड पलटने में। अब 27 साल के बाद जो सत्ता में वापसी हुई है, वो बहुत बड़ी वापसी है और इसको मोदी जी के सुपरविजन में, श्री नरेंद्र मोदी जी के सुपरविजन में मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और दिल्ली टॉप 1 क्लास 1 सिटी के अंदर में काउंट होगी। अभी मतलब आपने क्या रोल किया है? असेंबली इलेक्शन जीत गए हैं ना दिल्ली में, आपने किस तरीके से पार्टी के लिए काम किया? इससे पहले सांसद के इलेक्शन हुए थे 6 महीने पहले, तो उसमें हम लोग जितना भी हमारा बस्ती एरियाज है वहाँ जाना और मोदी जी की जो भी स्कीम्स हैं वो लोगों तक बताना, तो वो हमने बहुत अच्छे से वन किया। हम लोग 2.25 लाख वोट से जीते। हमारी चांदनी चौक लोकसभा है जिसमें श्री प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे सांसद हैं हमारे एरिया से, तो उनके इलेक्शन में उनको जीत दिलाई। और फिर हमारे एरिया में जो हमारी विधानसभा है उसमें श्रीमती पूनम भारद्वाज जी हैं, उनके इलेक्शंस में भी हमने पूरा रोड शोज़ हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो सबसे ज़्यादा हमें जो बेनिफिट हुआ वो डोर टू डोर कैंपेनिंग का। और जो हम लोगों ने बस्ती एरियाज़ में जाकर के जो नाइट स्टे किया, वो जो एक विज़न था हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का, वो बहुत बड़ा विज़न था, जिसमें हमारे सारे बड़े से बड़े नेता जो थे वो बस्ती एरिया में लोगों के घरों में रुके, उनके साथ खाना खाया, उनको बताया कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। उसमें हमारे साथ में मुस्लिम्स भी बहुत सारे जुड़े, उनको ये विश्वास दिलाया गया कि आप हमसे अलग नहीं हैं, जितनी जो भी व्यवस्था होगी और जो भी आपको अभी तक मिल रहा था, आपको प्रमोशन जो भी मिल रहा था, जैसे कि राशन मिलना है या कुछ और उनको बस फ्री होना है, तो वो सब कुछ एज़ इट इज़ ही रहेगा। उसमें मोदी जी आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उल्टा उन्होंने और ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल कराई। और अभी तक जैसे राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं थी, पिछले 9 सालों से कोई भी सीनियर सिटीज़न को वो लोग कोई भी इस तरह का डोनेशन नहीं दे रहे थे, जैसे 2500 रुपया 3000 रुपया जो मिलना चाहिए था, वो इस तरह की कोई भी हेल्प उनको सीनियर सिटीजन्स को नहीं हो रही थी। तो वो सबकी कमिटमेंट किया तो लोगों को विश्वास आया उसके ऊपर।